पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। मेरा सऊदी अरब का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत पाकिस्तान की पहली तरजीह मईशत की बहाली है। सऊदी अरब के साथ आला सतह पर हालिया रवाबित से मईशत ने बेहतरी आई की। मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है। करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 74,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 956 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म ने गफलत पर पास्को के एमडी और जीएम प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की तलब और रसद खरीदारी पर इजलास। कहा, गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन क्यों तैयार नहीं कराई गई। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की हिदायत। कहा, किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हसास और खुफिया मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले खबरदार। वफाकी हुकूमत का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की नुमाइश का नोटिस ले लिया। ऐसी मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मफादात को जख्म पहुंचा सकता है। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान हो सकता। खुफिया मालूमात फैलाने में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। नॉन फाइलर्स होशियार। मोबाइल में 100 रुपए का बैलेंस लोड कराने पर 90 रुपए कट जाएंगे। जरा के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर गोश्तवारे जमा कराने तक 2.5 की बजाय 90% विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला। सिम ब्लॉक होने के बाद नॉन फाइलर के नए सिम निकलवाने पर भी 90% टैक्स देना होगा। 15 मई तक नॉन फाइलर्स के सिम्स बंद न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर टेलीकॉम कंपनियों ने 11,500 से जायद नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक कर दी। ज़रा के मुताबिक एक कंपनी ने सिम्स ब्लॉक नहीं की, अदालत से रुजू कायम दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 4 मोबाइल फोन कंपनियों के अहदेदारों को तलब कर लिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात का पहला सेशन खत्म। वज़ीर खजाना की मिशन को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक IMF का मिशन मुल्की मईशत के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर इत्तफाक। FBR टैक्स रिफंड बरवक्त करने का पाबंद होगा। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारा FBR शुमारियाती ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात भी लेगा। मुज़ाकरात 2 हफ्ते जारी रहेंगे। पाकिस्तान $6 अरब से जायद के बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल 9.70 रुपए सस्ता हो सकता है। ओगरा 15 मई को समरी वजारत खजाना को अरसाल करेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की जा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ारत अमूर कश्मीर और आला हुकाम की शिरकत। इजलास से बिजली की कीमतों से मुतालिक भी गौर। उधर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात नाकाम, डेडलॉक बरकरार। चौथे रोज भी शटडाउन हड़ताल। लॉन्ग मार्च के बायस कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा कई मकामात से बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मीरपुर बोर्ड का इंटर का आज होने वाला पेपर मुलतवी, अब 25 मई को लिया जाएगा।
पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही और दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। आरिफ अलवी की मज़ाकरात की दावत का मुस्बत जवाब देना चाहिए। किसान गंदुम बेचने के लिए रुल रहे हैं। टिकटॉक हुकूमत लंबी तान कर सोई हुई है। बर्दाश्त तनकीद सहने में पीपल्स पार्टी का कोई सानी नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए तारीखी काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सूबों को हकूक देना हो तो पीपल्स पार्टी देती है। सिंध के आवाम के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे। सेहत की सहूलतों में सूबा सबसे आगे। मुल्क भर से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बतौर कौम कई मौका खो चुके। ख्याल और इम्कान को समझने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। तेज़ रफ्तार दुनिया ने सब कुछ बदल दिया। जिसने खुद को बदलने का इरादा ना रखा वो ना बदला। यूरोप हम सबसे आगे है। और चेयरमैन पीसीबी की डबलिन में आयरलैंड क्रिकेट के चेयरमैन से मुलाकात। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड ने मोहसिन नकवी को शर्ट और कैप का समीनर पेश किया। वुमेन टीमों के दरमियान सीरीज कराने पर इत्तेफाक राय। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड ने कहा, आयरलैंड क्रिकेट टीम अगले बरस अगस्त सितंबर में पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास जारी। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ारत उमूर कश्मीर और आला हुकाम शरीक। इजलास में बिजली की कीमतों से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास जारी है। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ारत उमूर कश्मीर और आला हुकाम शरीक हैं। इजलास में बिजली की कीमतों से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम के लिए 23 अरब रुपए की फौरी मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ख़ुसूसी इजलास। कश्मीरी क़यादत और शुरा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। आपको बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम के लिए 23 अरब रुपए की फौरी मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ख़ुसूसी इजलास जारी है। कश्मीरी क़यादत और शुरा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी आवाम के लिए 23 अरब रुपए की फौरी मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ख़ुसूसी इजलास। कश्मीरी क़यादत और शुरा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। आपको बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ख़ुसूसी इजलास हुआ। कश्मीरी क़यादत और शुरा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। इसी पर बात करते हैं खालिद महमूद से। खालिद, बताइएगा। जी देखें जी, गुज़श्ता कई रोज से जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल थी वो इंतहाई संगीन थी। खासकर जो बिजली का इशू है उसके ऊपर एहतजाज के ऊपर जो है वो बहुत पुरशद्दत मुजाहरे किए गए, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने फौरी इसका नोटिस दिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज ये इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के जो कायदीन है वो भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो भी इस इजलास में शरीक थे, जबकि वफाकी काबीना के जो अरकान थे, खासकर वफाकी वज़ीर खजाना जो मोहम्मद औरंगजेब, इसके अलावा वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और इसके अलावा राना तनवीर जो है वो भी आज के इजलास में शरीक थे। इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके कायदीन भी आज के इजलास में शरीक थे, जिसमें सैयद खुर्शीद शाह भी शामिल थे, जबकि हुकूमत की जानिब से इस इजलास में दीगर जो कायदीन है वो भी आज के इजलास में शरीक थे। 23 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है आज़ाद कश्मीर के मामला को हल करने के लिए, खासकर जो उनका खसारा चल रहा है उसको बैकअप करने के लिए जो है वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर यह रकम जारी करने की मंजूरी दी है, जिसको जो कश्मीरी क़यादत है उन्होंने सराहा भी है और उनका ये मौक़िफ़ है कि इससे जो में मदद मिलेगी। इसके अलावा आज के इजलास में जो एहतजाज की सूरत हाल है उसके हवाले से भी तफसीली ब्रीफ किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान है वो भी इजलास में शरीक थे, हुकूमत भी शरीक थी और आज़ाद कश्मीर की जो मरकज़ी क़यादत है वो भी सारे शरीक थे और इस तमाम ख्याल से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया
اور احتجاج کی جو نوعیت تھی، خاص کر جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق جو ان کا موقف تھا وہ بھی سنا گیا، جس کے اوپر وزیر اعظم جو ہے فوری طور پر اقدامات کرنے کی ہدایت کی اور ان کو فنڈز بھی جاری کیے، اور ساتھ یہ بھی ہدایت جاری کی کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے، اور جو ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے آزاد کشمیر کی اس معاملے کے حوالے سے اس کمیٹی کو بھی آگاہ کیا جائے، اور جو تازہ ترین اب صورتحال ہے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس اہم اجلاس میں اس کے بارے میں بھی اس کمیٹی کو آگاہ کیا جائے اور ان کے ساتھ دوبارہ سے بات چیت کی جائے اور اس مسئلے کو فوری حل کیا جائے۔ جی خالد محمود، آپ کا شکریہ۔